नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। डिजिटल करेंसी की जो बात उठी, त्यों तमाम तरह की डराने वाली और इससे बचने के जुगत करने वाली पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर जरूर दिखाई पड़ी होगी। डिजिटल करेंसी की बात आते ही लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए सोशल मीडिया पर दिखे। लोगों को इस बात का भी भान नहीं था कि डिजिटल करेंसी का प्रयोग सिर्फ भारत नहीं कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी का कोई अभिनव प्रयोग नहीं है। लोग इसे नोटबंदी से जोड़ करके देख रहे थे। यह दुनिया के 109 देश इन दिनों कर रहे हैं। भारत 109 देशों का हिस्सा बना है डिजिटल करेंसी की बात करके, डिजिटल करेंसी की ओर कदम बढ़ा करके। इस क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर को होलसेल सेगमेंट में डिजिटल रुपए का सफलतापूर्वक पायलट लॉन्च किया। इस पायलट लॉन्च में डिजिटल रुपए का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों में सेकेंडरी बाजार लेन देन के निपटान के लिए किया जाएगा। पायलट लॉन्च में भाग लेने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC की पहचान की गई है। केंद्रीय बैंक के अनुसार रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपया जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अमेरिका स्थित अटलांटिक काउंसिल नाम के थिंक टैंक का कहना है कि 10 देशों के केंद्रीय बैंकों ने डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। बहामास, नाइजीरिया, एंटीगुआ, डोमिनिका, ग्रेनाडा, मोंटेसेराट, सेंट किट्स, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइस कैरिबियन देश हैं जो डिजिटल मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनमें कोई बड़ा देश नहीं है, लेकिन इन देशों में डिजिटल मुद्राओं का उपयोग चलन में है। बाकी के जो देश हैं वो डिजिटल मुद्राओं के प्रयोग पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। वो देख रहे हैं कि डिजिटल मुद्राएं उनके कितने काम की हो सकती हैं और उनकी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी मुफीद साबित हो सकती हैं। अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक ऑफ बहामास डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना। फ्रांस, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड ने भी अपनी तरह के पहले क्रॉस क्षेत्रीय परीक्षण में अपने प्रायोगिक सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं यानी CBDC का एक संयुक्त परीक्षण शुरू किया। यह परियोजना लगभग 6 महीने तक चलेगी। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार G20 देशों में, जिसका भारत अभी सिरमौर बना है, 19 देश ऐसे हैं जो डिजिटल मुद्राओं की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। पिछले 6 महीने में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और रूस जैसे देशों ने डिजिटल मुद्रा के प्रयोग की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन और मैक्सिको भी शोध कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक GDP में 105 देशों की 95% हिस्सेदारी है। मई 2020 में डिजिटल मुद्राओं की तरफ जाने वाले देशों की संख्या 35 से 100 हो गई। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर डिजिटल करेंसी है क्या। डिजिटल करेंसी किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। भारत में यह RBI द्वारा जारी की गई है। यह बिल्कुल कागजी मुद्रा की तरह है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप में है। यह एक संप्रभु मुद्रा है जो केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में साफ साफ दिखाई देगी। CBDC यानी उस देश के केंद्रीय बैंक को देयता के बराबर विनिमय योग्य होना चाहिए। RBI की अपनी परिभाषा के अनुसार CBDC डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी मुद्रा है। यह सामान्य मुद्रा के समान है, समान मुद्रा के साथ विनिमय योग्य है, उसका केवल रूप भिन्न है। RBI ने यह भी साफ किया कि क्रिप्टो करेंसी के विपरीत CBDC कोई वस्तु नहीं है। उसने साफ किया कि क्रिप्टो करेंसी का कोई जारीकर्ता नहीं होता है और इस डिजिटल करेंसी का जारीकर्ता हर देश का केंद्रीय बैंक होता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है। हम यह कह सकते हैं कि ये जो डिजिटल करेंसी है यह सिक्कों और रुपयों का ही डिजिटल रूप है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग करेगा, जिसकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होगी। ऐसा नहीं है कि भारत ने कोई नायाब काम किया है और भारत क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ रहा है। ये जो डिजिटल करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी के बीच का जो भ्रम है उसे साफ करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। अगर क्रिप्टो करेंसी जिसका कोई जारीकर्ता नहीं है और डिजिटल करेंसी एक होती तो दुनिया के 109 देश इसे अपनाने की दिशा में तेज़ी से प्रयोग
क्यों कर रहे होते। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।